सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को लेकर। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में आप लोग देखोगे आज हमें करीब 8% तक जो शेयर है वो क्रैश होते हुए नजर आया था सुबह, क्योंकि कल के दिन जो रिजल्ट्स आए थे वैसे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया भी, ठीक बात, अच्छी बात, रेवेन्यू भी ठीक था। तो मार कहाँ पर खाई, जो एस्टिमेट रिजल्ट्स थे ना भी, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे भी इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी को देने चाहिए, वहाँ पर मिस हुआ सब कुछ। और उसी वजह से जो शेयर है वो बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग, उसके बाद 8% तक क्रैश होना, मार्केट में भी दबाव देखने को मिला। उधर हैवेल्स में गिरावट, KEI इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट, तो रिजल्ट थोड़े खराब आए इस वजह से। बट उसके बाद ऐसा क्या होगा, देखो भी रिजल्ट खराब आए हैं। हैवेल्स में आपने देखे होंगे स्टॉक नीचे में क्लोजिंग लिया था कल के दिन 7-8% की गिरावट में। और KEI इंडस्ट्री आप लोग देखोगे 2 दिन से गिरावट हो रही थी, आज फिर स्टॉक टूटा है। तो वहाँ पर तो इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, उनमें तो रिकवरी नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या देखने को मिल गया कि जो स्टॉक है वो 8% गिरने के बाद रिकवरी ले गया भाई। अभी के टाइम देखोगे हल्की सी गिरावट है, 0.5% के आसपास। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इस शेयर में ये 8% की रिकवरी आते हुए नजर आई है। तो चलो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, जो CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये जो CNBC आवास की साइट है इसके ऊपर देखने को मिला है कि पॉलीकैब शेयर जो है भी 8% टूटा और अब स्टॉक में जो है भी किस वजह से जोरदार रिकवरी आते हुए नजर आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी, उसी के माध्यम से जो है भी यहाँ पर सब कुछ चेंज होते हुए नजर। सबसे पहले रिजल्ट्स देखिए, यहाँ पर क्वार्टर 2 के जो नतीजों पर नज़र डालते हैं तो कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान गुरुवार को किया। और ये जो है भी मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज आई थी भी। कारोबारी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबार जो साल 2024-25 की जुलाई और सितंबर तिमाही में मुनाफा 3.5% के करीब बढ़कर 445 करोड़ 20 लाख पर पहुंचा। वहीं एक साल पहले ये 429 करोड़ रुपए था भाई। ठीक है, तो साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। और इसके जो ना भी आप लोग देखोगे बाजार को इसके बढ़कर आने के 425 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। ठीक है, 452 और है कितना 445 करोड़, तो थोड़ा सा ही डाउन गया भाई। तो यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव आया, ठीक है, अनुमान से। उसके बाद कंपनी की आमदनी 30.4% बढ़कर 5498 करोड़ 40 लाख पर पहुंची। और इसके एक साल पहले 4218 करोड़ रुपए थी। और वहीं जो अनुमान थे इसके वो 5062 करोड़ के थे। तो रिवेन्यू में तो आप लोग देखोगे जंप है भाई, ठीक है, रिवेन्यू में जो अनुमान था उससे जंप है। बट प्रॉफिट्स में जो ना भी यहाँ पर मार खाई, इस वजह से स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिला भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी आगे क्या हुआ है, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा गया कि अच्छी डिमांड बनी हुई है और दूसरी 6 माही में कंपनी का जो खर्च है वो सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद है कंपनी को। ठीक है, और क्वार्टर 3 में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो ये खबरें हमें देखने को मिली अभी इसकी कहाँ पर, जो इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई आज उसके अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के कारण ही स्टॉक आप लोग देखोगे हमें जो अभी जबरदस्त रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में C&W सेगमेंट में मजबूत डिमांड का अनुभव कर रही है। हालांकि बढ़ती जो प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता और कुल घरेलू राजस्व में वितरण व्यवसाय की कम हिस्सेदारी ने मार्जिन्स पर प्रतिकूल असर डाला। और C&W सेगमेंट में आप लोग देखोगे अग्रणी स्थिति और मजबूत ग्रोथ के कारण कंपनी के शेयर में तेजी की उम्मीद बनी है भाई। तो ये आप लोग देखोगे बड़ी खबर आई अभी। और इसी खबर के बाद जो है कॉन्फ्रेंस कॉल हुई ना, उसके बाद जो स्टॉक है वो रिकवरी लेते हुए नजर आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मजबूत डिमांड दिख रही है ना इसको। तो चलिए अब देखते हैं भाई आखिरकार आगे किस प्रकार से क्या मूव बन सकती है चार्ट पर। तो यहाँ पर देखो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद जो स्टॉक है वो बड़ी गिरावट में गया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई ना अभी वो ज़बरदस्त है। ठीक है, प्रीवियस जो गिरावट क्लोजिंग थी इसकी उसी भाव के आसपास जो स्टॉक है वो आकर खड़ा हो गया भाई। ज़बरदस्त रिकवरी आई है स्टॉक में, देख सकते हो अभी 0.5% के आसपास गिरावट में चल रहा है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ सपोर्ट वगैरह की, तो इसके अंदर जो सपोर्ट हमें देखने को मिला, अभी टाइम स्टॉक अपने 100 EM जो MA है, 50 MA है, उसके भाव के ऊपर में आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं यहाँ से। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे भी इस भाव पर सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो कि लगभग देखो 6437 रुपये का सपोर्ट है इसके अंदर। तो ये सपोर्ट अभी बरकरार है और इसके ऊपर में स्टॉक का बिल्कुल बुलिश है और एक बार फिर से स्टॉक फ्रेश हाई बना सकता है ऊपर में भाई। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।